हम अभी भी मीडिया वालों को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा। भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अंजना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मामले के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं जिसने पूरे देश की मीडिया इंडस्ट्री को हिला करके रख दिया है। एक तरफ है गोदी मीडिया के वो चमकती दमकती चेहरा जिसे आप दिन रात टीवी पर देखते हैं, एंकर अंजना ओम कश्यप, और दूसरी तरफ है पटना का वो शिक्षक जिसने सरकारी सिस्टम के सामने झुकने से इनकार कर दिया है, जिसे आप जानते हैं खान सर के नाम से। और इन दोनों के बीच जो भिड़ंत हुई है ना दोस्तों, उसने सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसा तूफान कि अंजना ओम कश्यप बुरी तरह से फंस चुकी हैं। चारों तरफ से उन्हें घेरा जा रहा है, उनकी तस्वीरों पर जूते चप्पल की माला पहनाई जा रही है, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि खान सर ने ऐसी चेतावनी दे दी है जिसे सुनकर पूरी गोदी मीडिया के होश उड़ चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस दिन देश का जेनजी उठेगा, जिस दिन देश का युवा सड़कों पर आएगा, उस दिन वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, वो सबसे पहले गोदी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। अब यह बयान सीधे सीधे अंजना ओम कश्यप पर एक करारा हमला है। और सच कहूं तो यह सिर्फ बयान नहीं है, यह एक चेतावनी है, यह एक बगावत का ऐलान है। तो आखिर बात इतनी आगे क्यों पहुंच गई? अंजना ने ऐसा क्या कह दिया था जिससे पूरा देश आग बबूला हो गया है? खान सर ने क्या क्या जवाब दिया है और सोशल मीडिया पर अंजना की क्या हालत बनी हुई है, यह सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको वो खुलासे करने वाला हूं जो शायद आपने कहीं और नहीं सुने होंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और मैं हूं आपके साथ विकी कुमार। दोस्तों, बात शुरू करते हैं वहां से जहां से इस पूरे विवाद की जड़ें निकली है। अंजना ओम कश्यप ने अपने एक शो में देश के उन तमाम शिक्षकों पर सवाल उठा दिया जो यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जो ज्यादातर मामलों में मुफ्त में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि इन शिक्षकों के पास दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है और ये केवल व्यूज पाने के लिए तमाशा करते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है। एक तरफ हमारे देश में लाखों गरीब बच्चे हैं जिनके पास कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं हैं। उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं ताकि बच्चा कुछ बन सके, और इन बच्चों के लिए यूट्यूब पर मौजूद ये शिक्षक भगवान की तरह हैं। ये उनकी एकमात्र उम्मीद है। यही वो लोग हैं जो बिना किसी फीस के, बिना किसी एहसान के इन बच्चों के लिए ज्ञान का दरवाजा खोल रहे हैं। और इन्हीं शिक्षकों को टीवी पर बैठ करके एक एंकर कह देती है कि इनके पास दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है। ये कहां का इंसाफ है? ये कैसी पत्रकारिता है दोस्तों? अब मेरा पहला सवाल अंजना जी से है कि आपसे ज्यादा महिलाओं का तिरस्कार इस देश में शायद ही कोई करता है। आप जैसी तमाम पत्रकार जब सत्ता के सामने सवाल उठाने की बात आती है तो आपकी आवाज कांपने लगती है। आप महिलाओं के मुद्दों पर खुल करके नहीं बोल पाती हैं, उतना जोश नहीं दिखाती जितना आप विपक्ष के सामने दिखाती हैं। लेकिन जब कुछ कमजोर लोगों को नीचा दिखाने की बारी आती है तब आपकी जुबान एकदम तेज चलने लगती है। और जो वीडियो आपने दिखाया, जो टिप्पणी आपने की, उसके बाद तो ये तय था कि जवाब आपको मिलेगा। और दोस्तों, जवाब मिला भी, ऐसा करारा जवाब मिला कि अब अंजना ओम कश्यप का चेहरा देखने लायक है। खान सर ने इस पूरे मामले में मोर्चा संभाला और इतने तीखे शब्दों में जवाब दिया है कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो की झड़ी लग गई है। पहली बात तो उन्होंने अंजना ओम कश्यप को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है तो आप ही आ जाइए, आप ही बच्चों को पढ़ा लीजिए, दिखा दीजिए कि असली ज्ञान क्या होता है। और इसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात कही ना दोस्तों, उसने तो कमाल ही कर दिखाया है। देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चोटों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वालों को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा। भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं क्या, अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार हैं, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं सब। लड़की लोग, तुम लोग खुद समझो, तुमको दिया गया पत्रकारिता, तुम करने लगी लोगों को क्या चीज, और उसका कहोगे महिला सशक्त। अब ये बयान सुनकर के अंजना ओम कश्यप के साथ पूरी गोदी मीडिया की रूह कांप गई होगी, क्योंकि बात बिल्कुल सही है। आज जनता का गुस्सा सबसे ज्यादा किस पर है? नेताओं पर तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा है मीडिया पर, क्योंकि नेताओं की रग रग में तो छल कपट बसा हुआ है।
ये तो जनता जानती है, लेकिन मीडिया का तो काम ही ये था कि वो इन छल कपट को सामने लाए। मीडिया का तो काम ही ये था कि वो असली चेहरा दिखाए, लेकिन हमारी मीडिया तो उल्टा सरकार के सामने नतमस्तक है, चाटुकारिता में डूबी हुई है और जो असली मुद्दे हैं उन्हें दबाने में लगी हुई है। अभी तो खान सर ने यह भी कह दिया कि हम मेहनत करके पढ़ाते हैं और मेहनत से कमाते हैं, चाटुकारिता करके नहीं कमाते हैं। ये बात तीर की तरह सीधे जाकर के लगी अंजना ओम कश्यप के सीने में। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना की जो शायद अंजना ओम कश्यप को जिंदगी भर याद रहेगी। आपको याद होगा जब बिहार में चुनाव चल रहे थे और अंजना ओम कश्यप कवरेज के लिए वहां पहुंची थी, तो बिहार की जनता ने जो उनका स्वागत किया था वो देखने लायक था। एक तरफ अंजना खड़ी थी और दूसरी तरफ बिहार के लोग खड़े थे जो लगातार उनका विरोध कर रहे थे, उन्हें गद्दार बता रहे थे, गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगा रहे थे। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? मैडम आपका इतना विरोध क्यों हो रहा है? मैडम आपको इतना विरोध क्यों हो रहा है? मतलब अंजना पहले से ही जनता की नजर में एक खोटा सिक्का बन चुकी हैं, एक ऐसी पत्रकार जो अपना धर्म बिल्कुल नहीं निभा रही हैं, एक ऐसी एंकर जिसका कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। और अब इस पूरे मामले के बाद, इस शिक्षक विरोधी टिप्पणी के बाद उनकी जो थोड़ी बहुत साख बची थी वो भी मिट्टी में मिल गई है। अब सोशल मीडिया पर लोग खुल करके कह रहे हैं कि ऐसी पत्रकार जब घर जाती होंगी तो शायद उनके घर वाले भी पूछते होंगे कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के ही आ रही हैं। ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाएंगी या आज भी तलवे चाट के आई हैं। अरे अंजना, तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की खराबी अंजना, तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का। ये बहुत ही तीखी बात है, बहुत ही कड़वी बात है दोस्तों, लेकिन ये जनता का गुस्सा है जो किसी न किसी रूप में सामने आ रहा है। और इस गुस्से के पीछे की वजह बहुत स्पष्ट है। जब आप एक टीचर के काम को इतनी हल्के में लेती हैं, जब आप उन शिक्षकों का अपमान करती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो जनता का गुस्सा तो फूटना स्वाभाविक है। अब यहाँ एक बात समझना है दोस्तों, अंजना जैसी पत्रकार जब इस तरह की बातें करती हैं तो अक्सर एक नया कार्ड खेलती हैं। वो कहती हैं कि देखो ये सब मिलकर एक महिला को टारगेट कर रहे हैं, ये सब महिला विरोधी हैं। लेकिन यहाँ सवाल महिला होने का नहीं है, सवाल पत्रकार होने का है। सवाल ये है कि क्या आपकी पत्रकारिता उस मानक पर खरी उतर रही है जो इस पेशे का धर्म है? क्या आप जनता के सवालों को सरकार के सामने रख रही हैं या आप जनता के ही दुश्मन बन गई हैं? ये असली सवाल है और इस सवाल का जवाब अंजना के पास नहीं है। अब हो सकता है कि अंजना के साथ साथ कुछ लोग खान सर पर भी सवाल उठाएं, जैसे सोनम वांगचुक पर सवाल उठाए गए थे, उन्हें भड़काऊ बयान देने वाला बताया गया था, उन्हें युवाओं को बरगलाने वाला बताया गया था। ऐसा ही कुछ खान सर के साथ भी हो सकता है और शायद हो भी रहा हो। लेकिन दोस्तों, इस देश का दस्तूर तो यह बन चुका है कि सजा वही काटता है जो बेकसूर होता है। जो असली कसूरवार है वो आराम से बैठे हैं, मलाई काट रहे हैं, और जो आवाज उठा रहे हैं उन्हें भी दबाया जा रहा है। एग्जाम्पल इतने हैं कि गिनवाते थक जाऊंगा मैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार खान सर के साथ पूरा देश खड़ा है। इस बार लाखों युवा खान सर के समर्थन में हैं, क्योंकि खान सर वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जहां लाखों बच्चे मुफ्त में पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। और जो शख्स इतने सारे युवाओं के जीवन में रोशनी ला रहा है, उसे आप दो कौड़ी का बता करके खारिज नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, खान सर ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र पत्रकार आज के मुख्य धारा के पत्रकारों से कहीं ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। यानी जो छोटे छोटे यूट्यूब चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल है जिनका, जो बिना किसी बड़े बजट के सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन बड़े बड़े नामी एंकरों से कहीं ज्यादा ईमानदार है, कहीं ज्यादा मेहनती है और कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। ये बात 100% सच भी है दोस्तों। आज जनता गोदी मीडिया से मुंह मोड़ चुकी है और स्वतंत्र पत्रकारिता की तरफ बढ़ रही है। यही वजह है कि टीवी चैनलों की टीआरपी गिरती जा रही है और यूट्यूब पर स्वतंत्र पत्रकारों के व्यूज लाखों करोड़ों में पहुंच रहे हैं। तो ये जो पूरा खेल है ना दोस्तों, ये सिर्फ अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच की लड़ाई नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी लड़ाई है। उस गोदी मीडिया और उस स्वतंत्र पत्रकारिता के बीच की लड़ाई है जो आज पूरे देश में चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता के सामने अपना ईमान बेच दिया और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सच के लिए डटे हुए हैं।
और इस लड़ाई में आज की तारीख में स्वतंत्र पत्रकारिता जीतती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है, जनता अब असली और नकली का फर्क पहचानने लगी है। और इसीलिए अब अंजना जैसी एंकर बिहार की सड़कों पर जाती हैं तो उन्हें गोदी मीडिया गो बैक के नारे सुनने पड़ते हैं, और जब खान सर बोलते हैं तो उनकी हर बात वायरल हो जाती है, लाखों लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। यह फर्क है दोस्तों, यह जमीन का फर्क है। अब अंजना ओम कश्यप को यह बात समझ आ जाए तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं समझ आती है तो भैंस के आगे बीन बजाए वाली कहावत तो आप जानते ही हैं। कुछ भी हो जाए ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, और जब इन्हें कोई गोदी मीडिया कह देता है इन्हें बहुत मिर्ची लग जाती है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच कड़वा होता है। और आज का सच यही है कि गोदी मीडिया ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।